नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कृषि विभाग मंत्री कमल पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक दर्जा दे रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। 60 साल सत्ता में रही, तब क्यों नहीं दिया दर्जा। कमलनाथ की सरकार के समय 27% आरक्षण देने की जो बात कही थी, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि इस बात पर कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह घोषणा की थी, दिल से नहीं की थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, इस पर आप लोग रिएक्शन क्यों नहीं ले रहे, इस बात को गलत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह बात गलत है। पूरी कैबिनेट बैठक अच्छे वातावरण में हुई है, कैबिनेट में किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। जो संवैधानिक दर्जा है उसी प्रकार पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा दिया है और पिछड़े वर्ग के उत्थान के कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो पिछड़ा वर्ग विरोधी है। कांग्रेस है पिछड़ा वर्ग विरोधी। 60 साल राज में सत्ता में रही, क्यों नहीं दिया उन्हें संवैधानिक दर्जा। अभी जो कमलनाथ जी की सरकार के समय 27% आरक्षण करने का किया था, ये उनको मालूम था कि कोर्ट से स्टे हो जाएगा, तो इसी के कारण उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया था, लेकिन दिल से नहीं किया था, ठीक से तैयारी नहीं की। सुनिए और इसलिए कोर्ट ने उसमें स्टे दे रखा था। हमारी सरकार कोर्ट में अपना पूरा पक्ष रखेगी पिछड़े वर्ग के हित में, उनका लाभ दिलाने के लिए और उनको पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करेगी। कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है उसका डैमेज कंट्रोल नहीं, कांग्रेस तो हमेशा देखिए कथनी और करनी में अंतर है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते। कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, देश के साथ भी किया है, हर वर्ग के साथ किया है और पिछड़े वर्ग के साथ तो जबरदस्त किया है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया है पिछड़े वर्ग को, और इन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया था, लेकिन चाहते नहीं थे ये, और इसलिए स्टे मिल गया। अगर पूरी तैयारी से और व्यवस्थित करते तो ये हालत नहीं होती। इसमें क्या चर्चा होगी? और इसलिए पिछड़े वर्ग के हक में हाई कोर्ट के सामने पूरा पक्ष रखेंगे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के साथ है और पिछड़े वर्ग को पूरा उनका हक दिलाने के लिए उसके ऊपर विचार करेंगे। सर एक बात सर, ये जनसंख्या कानून कितना जरूरी मान रहा है? जनसंख्या कानून कितना मान रहा है? देखिए, जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, सभी सरकार का प्राथमिकता है। और मध्य प्रदेश में तो हमने वैसे भी जनसंख्या पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। कानून लाएंगे क्या? मुख्यमंत्री से बात करेंगे? है आप भी विचार कर रहे हैं एमपी से? नहीं, अभी कोई विचार नहीं है सर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया? हाँ, किसान की आय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 गुना करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हमने कार्य किया है। एक तो गांव के स्वामित्व योजना लाए हैं प्रधानमंत्री जी ने। सही मायने में गांव को आज़ादी तो 73 साल बाद अब दिलाई है। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, किसान लाभकारी खेती करे, उसके लिए हमने लागत कम हो और उसकी उपज ज़्यादा और उसका मूल्य मिले, इसलिए समर्थन मूल्य पे खरीदने का हमने निर्णय लिया है। हमने इस बार चना, सरसों, मसूर का भी अच्छे रेट दिलाए समर्थन मूल्य से ऊपर। मूंग का हम समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं और किसान को जैविक खेती की ओर भी हम अग्रसर कर रहे हैं। और इसलिए कृषि महाविद्यालयों में जैविक विभाग नहीं था, जैविक विज्ञान का, वो जैविक विज्ञान का विभाग भी हम ला रहे हैं। और हर गांव के अंदर एक जैविक वाटिका होगी, सुदर्शन जैविक वाटिका, और किसानों को जैविक खेती की ओर भी आगे लाएंगे, ताकि हमारी खेती की जो जहरीली हो रही है मिट्टी, वो ठीक हो, लोगों को अच्छा भोजन मिले, अच्छा अनाज मिले, उसका प्रयास कर रहे हैं। और किसान देश के अन्नदाता भी और जीवनदाता भी। जैसा कि आज दत्ता जी ने कहा है कि पूरे कोरोना काल में सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, बाकी सब बंद थे, वो थी कृषि। और इसलिए किसानों ने इस देश को बचाया है, तो किसानों को बचाना भी सरकार का दायित्व है, देश का दायित्व है कि ताकि वो घाटे की खेती नहीं, लाभ का खेती करें। उसके लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.